इस एक्सप्लेनर में सीधे उस वक्त में चलते हैं जब पहली सदी के विश्वासियों के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। एक पल के लिए उस दौर को महसूस करके देखें। एक ऐसा आदमी जो सुबह शाम हमारे लोगों को पकड़कर जेल में डाल रहा था, वही अचानक हमारे संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने वाला सबसे बड़ा नेता बन गया। एक चमत्कार से कम नहीं था ये। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आखिर हमारा नेता कैसे बन गया? इस रहस्य ने उस दौर में हमारी छोटी सी कम्युनिटी को हैरान में डाल दिया था। जो शख्स हमें मिटाने की कसम खा चुका था, वो अचानक हमारी ढाल बन गया। ये कोई आम बात थोड़ी थी, ये तो उस वक्त बिल्कुल असंभव लग रहा था। चलिए कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, साउल का खौफ। उस इंसान के बदलाव की गहराई समझने के लिए पहले उस दहशत को महसूस करना जरूरी है जो शुरुआती दिनों में उसका नाम सुनकर ही हमारे दिलों में पैदा होती थी। यहाँ एक फर्क देखिए, कहाँ तो वो तरसुस का एक अत्यंत काबिल और सख्त फारसी था जिसने उस वक्त के सबसे महान गुरु गमालियल से पढ़ाई की थी, और कहाँ वो एक ऐसा मिशनरी बन गया जिसने बाद में हमारे लिए सारी उम्र दुख सहे। ये फर्क सच में दिमाग को चकराने वाला है। हमारी कम्युनिटी उस वक्त को शायद ही कभी भूल सकती है जब सॉल घर घर जाकर चुन चुनकर हमारे लोगों को घसीटकर जेलों में ठूस रहा था। और जब हमारे प्यारे भाई स्टीफन को बेरहमी से पत्थर मारे जा रहे थे ना, तब सॉल वहीं खड़ा था, बिना किसी हमदर्दी के, बिल्कुल शांत। उसे पूरा यकीन था कि वो परमेश्वर के नियमों का पालन कर रहा है। इसके बाद आता है भाग 2, दमास्कस के रास्ते पर हुआ वो बड़ा चमत्कार। डर और हिंसा के इस माहौल के बीच अचानक सब पलट गया। दमास्कस के रास्ते पर आसमान से ऐसी तेज अंधा कर देने वाली रोशनी आई जिसने उसे सीधा जमीन पर पटक दिया। और फिर यीशु मसीह की आवाज गूंजी जिसने सीधे उसे चुनौती दी, तू मुझे क्यों सता रहा है? बस यही वो पल था जिसने उसके सारे गुरूर को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। और उसके बाद जो हुआ उसने हम सबको आश्चर्य में डाल दिया। पूरे 3 लंबे दिनों तक वो ताकतवर इंसान जिससे सब कांपते थे, पूरी तरह अंधा और बेबस रहा। उसने ना कुछ खाया, ना एक बूंद पानी पिया। अपना सारा वक्त उसने सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में गुजार दिया। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। भाग 3, दुश्मन से भाई बनने का सफर। ये वो समय था जब हमारा डर पूरी तरह से अविश्वास में बदल गया था। हमारे एक भक्त भाई थे, अनानियस। उनकी हालत की कल्पना की जा सकती है। एक ऐसे खतरनाक दुश्मन के पास जाने में उन्हें कितना डर लग रहा होगा। फिर भी उन्होंने परमेश्वर का आदेश माना, डर को पीछे छोड़ा और हमारे सबसे बड़े दुश्मन के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसकी आंखों से छिलके गिरे, वो सिर्फ उसकी दृष्टि वापस आना नहीं था, बल्कि एक नए इंसान का जन्म था। तुरंत बाद उसने बैप्टिज्मा भी ले लिया। खैर, इसके बाद जो देखा गया उस पे तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। जो शख्स कल तक हमारा शिकार कर रहा था, अब उसने अपना नाम बदलकर पॉल रख लिया था। और अब हालात ऐसी थी कि उसे खुद मार खानी पड़ रही थी। उसे जेल में डाला जा रहा था। पर एक बात बिल्कुल तय थी, उसने उस संदेश का प्रचार करना एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा जिसे वो खुद कभी दबाना चाहता था। अब आते हैं भाग 4 पर, यात्राएं और चमत्कार। हमारी पूरी कम्युनिटी बस दंग रहकर देख रही थी। उसने अपनी नई जिंदगी इंजील फैलाने के लिए पूरी तरह झोंक दी थी। उनकी मिशनरी यात्राएं बिल्कुल आसान नहीं थी, बहुत ही थका देने वाली थीं। अनगिनत मीलों तक पैदल चलना, भयानक तूफानों और समुद्री रास्तों का सामना करना। उसने खुशी खुशी सारे शारीरिक कष्ट झेले, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस एक संदेश को दुनिया तक पहुंचा सके। इस दौरान एक घटना तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली हुई, जब पॉल और साइलस को फिलिपी की अंधेरी कोठारी में भारी जंजीरों से बांध दिया गया था। उन्होंने उस अंधेरे में घबराने की बजाय स्तुति गीत गाना शुरू कर दिया। और फिर एक जबरदस्त भूकंप आया जिसने जेल के सारे दरवाजे तोड़ दिए। पर भागने की बजाय पॉल वहीं रुका रहा। नतीजा क्या निकला? उस डरी हुई हालत में उस जेलर की जान बची और उसी पल वो जेलर भी हमारे विश्वास में शामिल हो गया। क्या कमाल की बात है। आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 5, चिट्ठियां और उनकी अनंत विरासत। जब कड़ी पाबंदियों और जेल की वजह से उनका सफर रुका, तब भी उनकी आवाज को कोई कैद नहीं कर पाया। उन्होंने अंधेरी कोठरियों से ऐसी चिट्ठियां लिखीं जिन्होंने हमारी उस वक्त की लगातार बढ़ती हुई कम्युनिटी का दम बनने नहीं दिया। विश्वास, प्रेम और क्षमा पर उनके लिखे शब्दों ने उस समय से लेकर आज तक न जाने कितनी पीढ़ियों को और करोड़ों जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। ये चिट्ठियां दरअसल उनकी एक अनंत विरासत बन गई।
इतिहास के पन्नों में उनके आखिरी दिनों को देखें तो सालों की यात्राओं के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार करके रोम ले जाया गया। लेकिन रोम की उस कैद में भी उन्होंने प्रचार करना नहीं छोड़ा। अंत में उन्हें अपने दृढ़ विश्वास के लिए मौत की सजा दे दी गई। लेकिन मरते मरते वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो खुद उस विशाल रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी पूरी शान से जिंदा रही। तो इस एक्सप्लेनर को हम इस आखिरी सबसे गहरे विचार के साथ समाप्त करेंगे। ये पूरी कहानी इस बात का सबूत है कि चाहे कोई इंसान कितना ही खूंखार दुश्मन क्यों ना हो, कितना ही भटकावा क्यों ना लगे, एक सच्चा बदलाव हमेशा मुमकिन है। अगर एक निर्दयी सताने वाला प्रेम और शांति का प्रचारक बन सकता है, तो ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाता है कि आगे चलकर अगली जिंदगी किसकी बदल सकती है। इस गहरे विचार के साथ ही आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।